ममता बनर्जी को चोट लगने पर चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट सौंपी है। और जो बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, वो आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षक विवेक दुबे और अजय नायक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि ममता बनर्जी की चोट एक हादसा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पर्यवेक्षकों ने हमले की किसी भी संभावना से इनकार किया है। पर्यवेक्षकों का यह कहना है कि सीएम ममता बनर्जी भारी सुरक्षा घेरे में थीं। पर्यवेक्षकों के मुताबिक ममता बनर्जी पर हमले के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ममता बनर्जी 10 मार्च को उस वक्त घायल हो गई थी जब वो हल्दिया से नामांकन करके नंदीग्राम लौट रही थी। नंदीग्राम से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी के साथ उस दिन भारी भीड़ चल रही थी। उसी दौरान कार के दरवाजे से उन्हें चोट लगी थी। ममता ने उस दिन कहा था कि भीड़ में से 4 से 5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया जिससे उन्हें चोट लगी। और आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ कोलकाता से मनोज्ञा लोहिवाल हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, तो अब एक सवाल बड़ा ये खड़ा हो जाएगा इस रिपोर्ट के बाद कि क्या टीएमसी वाले झूठ बोल रहे थे? पर्यवेक्षकों के सूत्रों के अनुसार उनका कहना है कि ऐसी संभावनाएं कम है। अगर ये संभावना ही नहीं है तो सही और गलत पानी हो जाएगा, दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो राजनीति है वो जारी रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग पर भी छींटाकशी करने से तृणमूल कांग्रेस पीछे नहीं हटी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोनों में दिलचस्प बात यह है कि अभी तक जिस तरह से बातें आ रही हैं या जिस तरह से सबूत मिले हैं, उनसे इस बात की पुष्टि करना संभव नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किसी तरह का हमला हुआ था क्या नहीं। दूसरी बात, जैसे ही उन्हें अस्पताल से जिन्होंने वीडियो रिलीज किया था उसमें कहीं भी खुद ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि उन पर हमला हुआ है। सिर्फ उन्होंने अपनी चोट, अपनी तकलीफ और बाकी सारी बातें कही थी और ये कहा था कि वो जल्द चुनाव के मैदान में लौटेंगी। 14 मार्च नंदीग्राम दिवस, क्योंकि उसी दिन 14 मार्च 2007 को फायरिंग हुई थी और अब 14 साल बाद ये मानकर चलिए कि वनवास खत्म हो रहा है और कल फिर एक बार मैनिफेस्टो जारी करेगी तृणमूल कांग्रेस। ये पहला मौका होगा जब 14 मार्च को तृणमूल कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी कर रही है। देर का एक कारण उनकी चोट है, लेकिन दूसरा कारण नंदीग्राम। चलिए, शुक्रिया मनोज्ञा लोहिवाल इस जानकारी के लिए आपका। ममता बनर्जी की चोट को लेकर चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसका जिक्र हमने आपसे अभी किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की चोट हमला नहीं, हादसा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमले के कोई सबूत नहीं। बंगाल के मुख्य सचिव ने भी अपनी रिपोर्ट में 4 से 5 लोगों के हमला करने की बात से इनकार किया है। ममता बनर्जी अस्पताल से तो डिस्चार्ज हो गई हैं, लेकिन उन्हें लगी चोट की गूंज अभी बहुत दिन सुनाई देगी। वो इसलिए क्योंकि बंगाल में चुनाव हैं और उनका घायल होना एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। हालांकि चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों की ताजा रिपोर्ट ममता बनर्जी का मूड खराब कर सकती है। पर्यवेक्षक विवेक दुबे और अजय नायक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ममता बनर्जी की चोट एक हादसा है। पर्यवेक्षकों ने हमले की किसी भी संभावना से इनकार किया है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि सीएम ममता बनर्जी भारी सुरक्षा घेरे में थीं। पर्यवेक्षकों के मुताबिक ममता बनर्जी पर हमले के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। मैं उनका जो वर्षन है उस पर विश्वास करता हूं और मुझे लगता है कि कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के ऐसा किया है। ममता बनर्जी के घायल होने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को घेरा है। शेखावत ने बिना नाम लिए कहा, चोटिल हुई या कराया गया। जब दिल्ली में थप्पड़ की गूंज सुनाई दी थी, वही स्क्रिप्ट राइटर आज उनके साथ हैं। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी कैसे घायल हुई, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। टीएमसी ने इसे ममता पर हमला करार दिया, तो बीजेपी ने घटना का वीडियो सामने लाने की मांग की। इस बीच चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव ने घटना पर अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में 4 से 5 लोगों के हमला करने का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में सड़क पर भारी भीड़ होने का जिक्र किया गया है, जबकि ममता ने घटना के बाद अपने बयान में कहा था कि उन पर 4 से 5 लोगों ने हमला किया था। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर पुश कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग को भेजी गई मुख्य सचिव की रिपोर्ट में सड़क पर मौजूद एक खंबे का भी जिक्र है। एबीपी न्यूज ने दिखाया था कि जिस जगह पर ममता घायल हुई वहां सड़क के बीच में एक खंबा है और चश्मदीदों ने दावा किया था कि ममता की गाड़ी खंबे से टकराई थी।
ये जो पिलर है इस तरीके का, इसी रास्ते से जब वो जा रही थी तो इस पिलर से हो सकता है कि गाड़ी का गेट थोड़े से धक्का लग गया हो और उनके पाँव में चोट लग गई हो। जितने मुंह उतनी ही बातें की जा रही हैं कि ममता बनर्जी को आखिर चोट लगी तो कैसे लगी है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें बीजेपी नेताओं का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा भीड़ थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने कोई जबरदस्ती धक्का वक्का नहीं मारा, पर एक शायद हादसा हुआ होगा, खंबे से लगा। उसके बाद आज जो रिपोर्ट गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई ऐसा नाम नहीं कहा गया है। चुनाव आयोग के सामने है। यदि किसी जांच एजेंसी की मदद चाहिए केंद्रीय स्तर पर तो वो भी मांग सकते हैं। इसका जांच करें। हम लोग को तो एक स्टैंड एकदम क्लियर है, एकदम सनलाइट का माफी। जांच होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री जब बता रहा है उसके ऊपर हमला हुआ, षड्यंत्र है, तो उसका जांच होना चाहिए, तुरंत जांच होना चाहिए। ममता बनर्जी जब व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार में उतरेंगी तब ये राजनीतिक तू-तू मैं कहां पहुंचेगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।